एक समय की बात है, एक घने जंगल में महाचतुराका नामक एक सियार रहता था। वह काफी चतुर और होशियार था। एक दिन भूख के मारे वह जंगल में खाने के लिए किसी जानवर की तलाश में घूम रहा था। अरे यार, सुबह से भूख के मारे यहाँ वहां जंगल में घूम रहा हूँ, कोई जानवर ही नहीं दिखाई दे रहा, कोई छोटा जानवर भी नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ गए सब? जंगल छोड़कर भाग तो नहीं गए? तब अचानक उसने देखा कि एक पेड़ के पास एक बड़ा सा हाथी मरा पड़ा था। अरे वाह रे महाचतुराका, तेरी तो लॉटरी लग गई, तुझे तो हफ्ते भर का राशन मिल गया। वाह रे ऊपर वाले, तू जब भी देता छप्पर फाड़ के देता। पर एक समस्या है, मांस खाने के लिए इस हाथी की मोटी चमड़ी को कैसे काटूं? इसके लिए तो किसी शेर जैसी ताकत, बड़े दांत और नाखून चाहिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी उस वक्त वहां से एक सिंह गुजर रहा था। महाचतुराका ने सोचा कि क्यों ना मैं इस हाथी को सिंह के हवाले कर दूं और उसका एहसान जीत लूं। सिंह के खाने के बाद बच्चा कूचा मैं खा लूंगा। महाचतुराका ने सिंह से कहा, महाराज सिंह, आपका यह ईमानदार दास इस मारे हुए हाथी की हिफाजत कर रहा है, सिर्फ आपके लिए, ताकि आप अपना पेट भर सको। अबे खामोश, क्या तुम्हें पता नहीं कि सिंह सिर्फ अपना ही किया हुआ शिकार खाता है? दूसरों के किए गए शिकार को तो हम छूते तक नहीं। जाओ, इसे हमारी तरफ से भेंट समझो। अब यह हाथी तुम्हारा है, ऐश करो मेरे ईमानदार दास। यह कहकर सिंह वहां से चला गया। अरे यार, यह सिंह तो कुछ ज्यादा ही उसूलों वाला निकला, अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर बाद वहां एक शेर आ पहुंचा। अरे बाप रे, यहाँ तो शेर आ रहा है। ये तो मुझसे पूरा हाथी छीन लेगा और अपने झुंड को बुलाकर पूरा हाथी खा लेगा। मुझे जल्दी से कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी और इस शेर को भगाना होगा। तभी महाचतुराका को खुराफाती आइडिया आया। अरे शेर चाचा, आप यहाँ खुले में क्या घूम रहे हो? आपके लिए यह हानिकारक हो सकता है। अभी अभी सिंह ने इस हाथी को मारकर नदी में नहाने गया है और मुझे इस मरे हुए हाथी की हिफाजत करने को कहा है। इस सिंह को शेरों से सख्त नफरत है। एक बार शेरों ने उससे हिरण छीन लिया था, तब से वह शेरों से नफरत करता है और जब भी शेर दिखे तो उसे मार देता है। आप तुरंत यहाँ से भाग जाएं। अरे रे अरे, धन्यवाद भांजे कि तुमने मुझे सावधान किया, वरना आज तो मैं उस सिंह के हाथों मारा जाता। उससे मत बताना कि तुमने मुझे यहाँ देखा था। मैं अभी यहाँ से भाग लेता हूँ। शेर वहां से तुरंत भाग लेता है। हाँ हाँ हाँ, हो देखो इस बेचारे को भागते हुए। पर अब भी मेरी समस्या हल नहीं हुई। इस हाथी की मोटी चमड़ी को कैसे काटूं? थोड़ी देर बाद वहां से एक तेंदुआ उसकी तरफ आ रहा था। हाँ, अब मैं इस तेंदुए का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके पास ताकत, बड़े दांत और नाखून भी है। यह आसानी से हाथी की मोटी चमड़ी काट सकता है। उसने तेंदुए से कहा, आइए 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 भांजे, तुम काफी भूखे लग रहे हो। हाँ मैं हूँ, और तुम्हारे पास तो काफी सारा खाना है ना? इस हाथी को सिंह ने मारकर मुझे यहाँ इसकी हिफाजत करने को कहा है। जैसे ही सिंह तालाब से नहाकर आएंगे तब अपना भोजन करेंगे। तब तक तुम चाहो तो इस हाथी का थोड़ा सा मांस खा सकते हो। क्या कहा सिंह? अरे नहीं नहीं, ये हाथी का मांस तो मेरा आखिरी खाना बन सकता है। अगर मैं समय पर यहाँ से नहीं भागा तो इस हाथी के साथ साथ मैं भी यहाँ लेटा मिलूंगा। अरे घबराओ मत भांजे, मैं यहाँ नजर रखता हूँ। जैसा ही मुझे सिंह दिखाई देगा तब मैं तुम्हें भागने को कह दूंगा, तब तुम यहाँ से जोर से दौड़ लगा के भाग लेना। तेंदुआ लालच के कारण महाचतुराका की बातों में आ जाता है और भूख के मारे हाथी को खाने के लिए झपट पड़ता है। जैसे ही तेंदुए ने अपने दांतों से हाथी की मोटी चमड़ी काटी, तभी महाचतुराका जोर से बोला, भागो भागो भागो, सिंह आ रहा है। और तेंदुए ने न दाएं देखा न बाएं और जोर से दौड़ लगाकर वहां से भाग गया। तेंदुए के जाते ही महाचतुराका ने हाथी का मांस खाना शुरू ही कर रहा था, तभी अचानक वहां एक और सियार आ पहुंचा। अरे ये क्या, मेरे जैसा ही एक और सियार? इससे तो मुझे ही लड़ना पड़ेगा। अभी मजा चखाता हूं इसे। फिर वे दोनों आपस में लड़ पड़े और महाचतुराका ने दूसरे बिन बुलाए सियार को मार भगाया। हाँ, वाह 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 वाह, अब ये पूरा हाथी मेरा हुआ। मुझे तो अब पूरे हफ्ते कोई खाना ढूंढने की जरूरत नहीं है। शक्तिशाली शारीरिक बल कभी कभी चुस्त मस्तिष्क के सामने हार जाता है। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि बुद्धिमत्ता और चालाकी कभी हार नहीं सकती।